ब्रेकअप का दुख मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को ज्यादा होता है। और उसका कारण ये है कि उसके दो पहलू हैं। अच्छा, एक दुख होता है उनको मानसिक और एक होता है शारीरिक। नमस्कार, मैं फैजान अंजुम। बहुत स्वागत है आपका कुक एफएम के इस नए वीडियो में। आज हम पहुंच चुके हैं दिल्ली की सड़कों पर। आज हम बात करेंगे प्यार के बारे में। फरवरी का महीना है, प्यार का महीना है। आज हम जानेंगे प्यार के मतलब को, रिश्तों की दाव पेच को, रिश्ते की पेचीदगी को। इस सफर में आप सबका साथ चाहिए। प्लीज आइए हमारे साथ। दुख जो होता है वो क्या समानांतर रूप से एक तरीके से बहता है, या फिर लड़कों में या लड़कियों में ब्रेकअप के बाद दुख किसमें ज्यादा होता है? क्या लगता है आपको? दोनों को होता है। बोथ आर लॉयल, तो दोनों को होगा। अगर दोनों को ही फर्क नहीं पड़ता तो दोनों फिर ऐसे ही होंगे कि हाँ भाई मैं भी नहीं, वो भी नहीं। ब्रेकअप का दुख मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों को ज्यादा होता है। अच्छा, और उसका कारण ये है कि उसके दो पहलू हैं। अच्छा। एक दुख होता है उनको मानसिक और एक होता है शारीरिक। बहुत सताए हुए आशिक है हमारे साथ। जो लॉयल होता है उसको ज्यादा होती है, जो नहीं होता उनको नहीं होती। क्या बात है, दुख का कोई जेंडर नहीं होता है दोस्तों, याद रखना ये बात। मुझे लगता है दोनों ही बहुत ज़ोर से महसूस कर सकते हैं। बस वो समय समय की बात है, कौन कितनी गहराई में जाके उतरा है उस प्यार में, है ना, कौन कितना डूबा है। जो ज़्यादा अटैच्ड होता है उसे, बॉयज़ आर हार्डकोर लवर्स। हाँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सी गर्ल्स भी इक्वली लव करती हैं, बट हाँ, आप अगर उस ट्रेंड से चल रहे हैं कि आप अरिजीत के गाने सुन रहे हैं और आपको और लोगों के बीच में वाइब करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ब्रेकअप के बाद ऐसा देखा जाता है कि अचानक ब्रेकअप के बाद लड़के जिम जाना शुरू कर देते हैं, लड़कियां हेयर कट करवाना शुरू कर देती हैं। क्या है इसके पीछे का माइंडसेट? क्या लॉजिक हो सकता है इसके पीछे? क्यों कर लेते हैं? मेरे ख्याल से एनर्जी है, उसका क्या करें। अब जो बहुत अथाह दुख है उसका क्या करें, तो कहीं ना कहीं दिखना चाहिए वो। मतलब ना, दुख जो है वो मन के अंदर तो है पर उसकी तस्वीर नहीं बना पाते हम। तो कोई उसमें जिम जाना शुरू करे, वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। क्या बात है। बाकी हम लोग इश्क करते हैं। एक शेर है कि सफ़र में ज़िंदगी रही, सफ़र कमाल रहा। सफ़र में ज़िंदगी रही, सफ़र कमाल रहा। तुम्हारी याद रही, गम रहा, मलाल रहा। और जहन में ज़ख्म रहे, ज़ख्म इतने ज़ख्म रहे। जहन में ज़ख्म रहे, ज़ख्म इतने ज़ख्म रहे। लबों पे इश्क रहा, इश्क बेमिसाल रहा। क्या बात है अंकुर, क्या अपना बात काम है यार। वही है। मुझे लगता है मूव ऑन करने के लिए लोग करते होंगे, जिनको मूव ऑन करना है, दूसरा रिलेशनशिप में एंटर करना है, शायद करते होंगे उसके लिए। देखो, अपना भी वक्त आया था तो ये समझ आया था कि लड़के गुस्सा कहाँ निकालेंगे, कहीं तो गुस्सा निकलेगा ना। और फिर उसके बाद गुस्से के साथ एक टेस्टोस्टेरोन भी निकलना जरूरी होता है। तो लड़के कहते हैं और शक्ल तो चेंज कर नहीं सकते। हाँ, तो फिर और लड़कियों का होता है कि अब शादी ब्याह के रिश्तों के लिए फोटो भी तो देनी है। ये इस ऑनेस्टी के लिए यार तालियां बजनी चाहिए, बहुत जोरदार। क्या देखो, mindset है? सबका अपना माइंडसेट होता है। लड़के जिम जाते हैं, लड़के ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं, और लड़कियां बहुत ज़्यादा ऐसी हो जाती है, सेंटी, मर जाऊंगी, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, फलाना ढिमकाना। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन एंड ऑल। माइंडसेट ये है कि उनको अपनी ईगो बाहर निकालनी है कि भाई अब अगर वो मेरे को बॉडी बनानी है क्योंकि उसको रिग्रेट हो, और लड़की को ये लगता है कि मैं बाल कटा के उसको भी रिग्रेट होना चाहिए। मेरा सिंपल है, मतलब बदला। क्या लगता है आपको, ये वैलेंटाइन डे ओवररेटेड है क्या? बहुत ज्यादा। ये एक दिन क्यों? आई डोंट बिलीव इन आप कैसे सेलिब्रेटिंग सेलिब्रेट वन डे। करते हो? आप नहीं आई करते हो? डोंट। नहीं, कोई ओवररेटेड नहीं है। वैलेंटाइन डे हमें अगर मिला है, अगर ऐसे भी हम एंजॉय करते हैं, अगर एक दिन हमें एज ए स्पेशल डे मिल रहा है तो उसको हमें और एंजॉय करना चाहिए। हाँ, आई थिंक ओवररेटेड है यार। मतलब प्यार का कोई दिन नहीं होता है गैस। हमारे बचपन के टाइम में तो ये सब तो होता नहीं था। ये हमने 2013 या 12-13 में सुना था। 12 के बाद आया है 12 के बाद आया दोस्तों। हाँ। कैलेंडर में नया डेट ऐड करो। ठीक है, 12 या 13 मैंने सुना था। एक्चुअली जो वैलेंटाइन डे का जो रीज़न होता है वो कुछ और होता है। इन लोगों ने वैलेंटाइन डे का कुछ और ही मीनिंग निकाल दिया है। अगर मैं बताऊं तो वैलेंटाइन डे, इस दिन शायद वैलेंटाइन नाम के एक पर्सन की डेथ हुई थी। तो आई थिंक ये थोड़ा कॉन्सेप्ट ही गलत है। कॉन्सेप्ट ही गलत है। मतलब कॉन्सेप्ट ही गलत करार दिया गया है भाई साहब। बहुत ज़्यादा ओवररेटेड है। इंस्टेड दिस आप जाओ टेम्पल विजिट करो, या फिर गरीब बच्चों को खाना पीना खिलाओ। सबसे पहला सवाल आप ये बताएं कि सिंगल लाइफ या फिर रिलेशनशिप लाइफ, कौन सा लाइफ बेहतर लगता है आपको? देखिए सर, इंडिविजुअल का जो
दायरा है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर रिलेशनशिप में भी आपको अकेलेपन जैसी आज़ादी मिलती है तो रिलेशनशिप से बेहतर कुछ नहीं। मेरे हिसाब से रिलेशनशिप ज़्यादा बेहतर है। कैसे? आपके पास कोई एक इंसान होता है जिसके पास आप सारी अपनी क्लोज फीलिंग्स लेकर जा सकते हो। आप हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अपने पेरेंट्स के साथ कुछ फीलिंग्स होती हैं, आप शेयर नहीं कर सकते। देखो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। अब सर्दी का टाइम हो तो रिलेशनशिप वाली लाइफ, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। और वैसे अगर आपको मानसिक तनाव नहीं चाहिए तो सिंगल लाइफ। जब आप रिलेशनशिप में होते हो आपको लगता है सिंगल लाइफ बेटर है, सिंगल होते हो तो लगता है रिलेशनशिप। दोस्तों अगर आप भी लव जॉनर में इंटरेस्ट रखते हैं तो कुकू एफएम लेकर आया है आपके लिए शानदार पेशकश। प्लीज आप कुकू एफएम के रोमांस और लव लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कीजिए। वहां मिलेंगे आपको शानदार ऑडियो बुक्स और कई फिक्शन कहानियां जिसको सुनकर आप यकीनन कहेंगे मजा आ गया। ये आजकल जो टर्म चल रहा है ये रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, ये आजकल बहुत लोग यूज कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। आपको क्या लगता है कि ये कैसे पता कैसे चलता है ये क्या रेड फ्लैग है क्या ग्रीन फ्लैग है? हाँ, क्या आप इस टर्म के बारे में जानते हैं? मैं टर्म के बारे में तो मैंने सुना है, पर इसके बारे में पता करना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। हर एक इंसान के हिसाब से, मतलब आप किसको अलाउ करते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपके क्या उसूल हैं, क्या रूल्स हैं, उसके हिसाब से आप अपना हरा झंडा चुनते हैं। Which is not working for you. Okay. I think you tag it as red flag. And छोटी सी बातें जैसे taking care of you in your when you're not well or when you're facing issues, being there and taking care of you. I think ये छोटी सी चीज़ें are green flags. मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान में रेड फ्लैग भी होते हैं और ग्रीन फ्लैग भी होते हैं। ओके, ठीक है, कोई इंसान परफेक्ट तो है नहीं, तो बस ये होता है कि आप कमियां थोड़ी कम ढूंढिए और जो इंसान आपका साथ देना चाहे उसी प्रेम संबंध को ही आप आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं तो कमियां ढूंढते रहेंगे तो सारे रेड फ्लैग ही हैं। बहुत डीप बातें हो चुकी है दोस्तों। I recently saw a meme. Okay. I want to take that reference. Yes. If I ask a guy if he likes animal movie and if he say yes, Oh. it's a red flag. Otherwise, it's a green flag. एक आखिरी सवाल, हाँ जी, आप अपने एक्स को हाँ जी। अगर मैसेज देना चाहे कैमरे पे हाँ। तो आप क्या देना चाहेंगे? हाँ, ओहो, एक बशीर बद्र साहब का एक शेर है जी कि उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, उसके लिए तो मैंने यहाँ तक दुआएं की, मेरी तरह से कोई उसे चाहता भी हो। अरे हाय हाय, मतलब वो क्या खुश रहे, बात, प्यार करे कोई उसे। क्या बात है, जिंदाबाद। If you've learned it and realized कि क्या किया था आपने आपके रिलेशनशिप में and if it has hurt the other person, please don't repeat it. जो किताब बंद हो जाए ना उसके लिए आपके पास कोई मैसेज होना ही नहीं चाहिए। जो आपकी नई किताब है उसको अच्छे से लिखना और पुरानी गलतियां ना दोहराना। किसी को बुरा कहना देखो सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। सिचुएशन हो सकती है, मेरे लिए अगर कोई इंसान गलत है जरूरी नहीं कि वो सबके लिए गलत हो। तो ठीक है, सबको प्यार मिलना चाहिए, सबको प्यार करना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने, जब हम इन सवालों को लेकर आपके बीच आए, लोगों के बीच में आए, तो कितने मजेदार और इंटरेस्टिंग जवाब हमारे सामने आए हैं। प्यार का मतलब सबके लिए बहुत अलग होता है, प्यार के मायने अलग होते हैं, लेकिन प्यार करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इसको लाइक कीजिए, कुकू एफएम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।